साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोना इंस्पायर विचार पर। साथ संगत जी, आज मैं आप जी के लिए बहुत ही सुंदर आध्यात्मिक कहानी विचार लेकर आया हूँ, जिसका विषय है सच्चा ज्ञान। आइए शुरू करते हैं। साथ संगत जी, प्राचीन समय की बात है। एक संत हिमालय की गुफाओं में तपस्या करते थे। उनके ज्ञान और आध्यात्मिक शक्तियों की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके जिज्ञासु और भक्त जन उनसे मिलने आते, सत्संग करते और मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। उसी राज्य के राजा को भी आत्मज्ञान की तीव्र इच्छा थी। उसने अपने गुरुजनों से सुना था कि संत के पास जाकर सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। एक दिन वह अपने सेवकों के साथ संत की गुफा में पहुंचा। राजकुमार ने संत को प्रणाम किया और विनम्रतापूर्वक पूछा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ कि सच्चा ज्ञान क्या है। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सच्चे ज्ञान को समझने के लिए तुम्हें पहले जीवन के सत्य को अनुभव करना होगा। तुम एक वर्ष नगर में एक साधारण व्यक्ति की भांति रहो, गरीबों की सेवा करो, कष्ट सहन करो और फिर मेरे पास लौटो। राजकुमार ने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और साधारण वेश में नगर चला गया। उसने मजदूरी की, भूख से ही सर्दी गर्मी झेली और निर्धनों के दुख को नजदीके से देखा। उसने देखा कि धनवान और निर्धन में कितना अंतर है, लेकिन सच्ची खुशी बाहर साधनों में नहीं बल्कि मन की शांति में होती है। एक वर्ष बाद वह फिर संत के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैंने जीवन का असली स्वरूप देखा। धन से कोई सच्चा सुख नहीं मिलता, पर सेवा और प्रेम से हृदय को अपार आनंद मिलता है। संत ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सही। सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें प्रेम, करुणा और त्याग का महत्व सिखाए। जब तक अहंकार रहेगा, ज्ञान अपूर्ण रहेगा। जब तुम स्वयं को हर जीव में देखने लगोगे, तभी वास्तविकता ज्ञान प्राप्त कर सकोगे। सासंगत जी, इस कहानी का सार यह है कि सच्चा ज्ञान पुस्तकों या प्रवचनों से नहीं बल्कि अनुभव और आत्मचिंतन से प्राप्त होता है। जब हम अपने अहंकार, लोभ और मोह को त्याग कर प्रेम और सेवा के मार्ग पर चलते हैं, तभी हमें सच्चे ज्ञान का बोध होता है। सासंगत जी, सच्ची भक्ति का चमत्कार। प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति वाला व्यक्ति था और भगवान पर उसकी अटूट आस्था थी। प्रतिदिन वह सूर्योदय से पहले उठकर गंगा स्नान करता, मंदिर जाकर पूजा अर्चना करता और फिर अपने खेतों में काम करता था। एक दिन उस राज्य के राजा ने घोषणा की कि जो व्यक्ति भगवान की सच्ची भक्ति करता है और सबसे बड़ा भक्त है, उसे राजभवन में बुलाया जाएगा और उसे सम्मानित किया जाएगा। कई विद्वान पुजारी और धनी लोग स्वयं को सबसे बड़ा भक्त साबित करने के लिए दरबार में पहुंचे। जब राजा ने संत और विद्वानों से पूछा कि सच्चा भक्त कौन है, तो उन्होंने विभिन्न शास्त्रों और वेदों का ज्ञान सुनाना शुरू कर दिया। राजा प्रभावित तो हुआ, लेकिन उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे देखकर वह कह सके कि यही सच्चा भक्त है। राजा ने अपने राज्य के सबसे प्रसिद्ध संत से इस विषय में मार्गदर्शन मांगा। संत ने कहा, महाराज, सच्ची भक्ति का आकलन बाहरी ज्ञान और दिखावे से नहीं किया जा सकता। यदि आप सच्चे भक्त से मिलना चाहते हैं तो गांव के एक साधारण किसान रमेश से मिलिए।
राजा को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने रमेश को दरबार में बुलाया और जब सैनिक उसके खेत में पहुंचे तो उसने देखा कि रमेश पूरी निष्ठा से खेत में काम कर रहा था और साथ ही भगवान का नाम जप रहा था। सैनिकों ने उसे राजा के दरबार में चलने को कहा। रमेश ने पूछा राजा ने रमेश से पूछा, मैंने सुना है कि तुम भगवान के सच्चे भक्त हो, तुम्हारी भक्ति का क्या प्रमाण है? रमेश ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, मैं तो बस अपने कर्तव्यों का पालन करता हूँ और सदा भगवान का स्मरण करता हूँ। मैं किसी से ईर्ष्या नहीं करता, किसी का अहित नहीं चाहता और जो कुछ भी करता हूँ उसे भगवान की सेवा मानकर करता हूँ। राजा ने जांचने के लिए रमेश से एक प्रश्न पूछा, यदि तुम्हें बहुत धन और वैभव दिया जाए तो क्या तुम अपनी भक्ति छोड़ दोगे? रमेश मुस्कुराया और बोला, महाराज, मेरे लिए धन, वैभव या गरीबी कोई मायने नहीं रखता। भक्ति कोई वस्तु नहीं है जिसे खरीदा या बेचा जा सके। यह तो आत्मा की पुकार है। राजा उसकी सादगी और निस्वार्थता से प्रभावित हुआ और घोषणा की, सच्ची भक्ति वही है जो किसी भी परिस्थिति में अडिग रहे। रमेश ही सच्चा भक्त है। सत्संगत जी, इस प्रेरणादायक कहानी विचार का सार यही है कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना या शास्त्र पढ़ना नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम, सेवा और कर्तव्य पालन के साथ भगवान का स्मरण करना है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में भगवान के प्रति समर्पित रहता है वही सच्चा भक्त होता है। सत्संगत जी, सत्य की राह कठिन हो सकती है, लेकिन यही आत्मा की शुद्धि और मुक्ति का मार्ग है। मन की अशांति का कारण बाहरी संसार नहीं, बल्कि हमारी अपनी इच्छाएं और अपेक्षाएं हैं। जब तक हमें स्वयं पर और ईश्वर पर विश्वास नहीं होगा, तब तक हम सच्ची शांति प्राप्त नहीं कर सकते। सत्संग आत्मा के लिए वही कार्य करता है जो जल शरीर के लिए शुद्धि और पोषण का कार्य करता है। कर्म हमारे भविष्य का निर्माण करता है। अच्छे कर्म ही शुभ भाग्य की नींव रखते हैं। जो त्याग करता है और सेवा में तत्पर रहता है वही सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। विनम्रता से ही सच्ची बुद्धि विकसित होती है। ध्यान आत्मा का भोजन है। जितना गहरा ध्यान होगा उतनी ही गहरी आत्म शांति मिलेगी। सच्चा सुख भारी चीजों में नहीं बल्कि संतोष में है। संतोषी व्यक्ति सदा प्रसन्न रहता है। ईश्वर के सबसे प्रिय वे है जो प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलते हैं। सत्संगत जी, सत्संग का सार यही है कि हम अपने जीवन को ईश्वर और सच्चाई की ओर मोड़े, सेवा और प्रेम के मार्ग पर चले और अतंतः आत्मज्ञान को प्राप्त करें। सत्संगत जी, आप सभी को प्रेरणादायक कहानी विचार अगर अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और दास को आशीर्वाद दें कि आप जी के चरणों में हर रोज ऐसे ही एक प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। सत्संगत जी, बड़े प्यार के साथ बोलना जी। धन निरंकार जी।